नमस्कार दोस्तों। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे डेटा मैनेजमेंट के बारे में कि डेटा मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं, ये किस किस क्षेत्र में यूज़ होता है और डेटा मैनेजमेंट किस प्रकार से हम करते हैं, इसमें कौन कौन से टूल हम यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। डेटा का क्या मतलब है? डेटा हम कह सकते हैं कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन। मान लीजिए इस सेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी का क्या नाम है, किस किस उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये हो गया एक रॉ डेटा। अब जब इस रॉ डेटा से हम इसको प्रोसेस करते हैं तो मिलती है हमें इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन कैसे? कि जैसे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, फिर फेज आता है इसका एनालिसिस का। तो जब हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम देख पाएंगे जैसे किसने इतने परसेंट इस उम्र के लोग थे, तो हमें इससे इंटरेस्ट पता लगेगा कि किस उम्र के लोगों को सेशन अच्छा लगा। इसी प्रकार ये डेटा प्रोसेस करने के बाद हमारी बन जाती है इंफॉर्मेशन, जिसको यूज करके हम डिसीजंस ले सकते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है और जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए भी किया जाता है। हमारे लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन उन कंपनीज के लिए वो एक डेटा है, बहुत कीमती चीज है, जिसका एनालिसिस करके वो बहुत ही ज्यादा कंक्लूजन्स निकालते हैं, जिससे फ्यूचर प्लानिंग, मार्केटिंग सब चीजें डिसाइड करते हैं। ये बातें थी जी डेटा के बारे में। अब हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डेटा मैनेजमेंट। अब डेटा का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम देखते हैं जी। अब डेटा मैनेजमेंट भी एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे अभी आपने डेटा का देखा कि डेटा एक रॉ फैक्ट्स होते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी प्रकार डेटा मैनेजमेंट भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, भले ही चाहे वो किसी शीट में हो या आप कोई उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रख रहे हैं, सीएसवी फॉर्मेट में रख रहे हैं, चाहे भले आप उसको किसी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो वो हो गया स्टोर से संबंधित। नेक्स्ट चीज आती है कि उसको हम सिक्योर। अब आपको पता है कि ये सारी डिटेल्स डेटा की हम किसी को पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते। कुछ डेटा होता है कि आप पब्लिकली देख पाते हैं, लेकिन कुछ डेटा नहीं देख सकते। तो डेटा की सिक्योरिटी और उसका एक्सेस, कि मान लीजिए टीम में हायरार्की होती है, तो हायरार्की वाइज एक्सेस का एक क्राइटेरिया होता है, तो वो हो गया एक्सेस डेटा का। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य, जो हमारे डेटा मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो डेटा है हमारा सटीक हो, एकदम एक्यूरेट हो, सिक्योर हो, और जब भी इसकी हमें रिक्वायरमेंट हो, आवश्यकता हो, तो ये डेटा हमारा उपलब्ध हो जाए। समरी हम आपको बताएं तो डेटा मैनेजमेंट बहुत ही मजबूत नींव है, जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेटा का लाभ उठाने में बेहतर प्रदर्शन, ताकि वो फ्यूचर में अपनी सेल्स को, ग्रोथ को बढ़ा सके, और सिक्योरिटी सुरक्षित रूप से बढ़ने में मदद करता है। सिंपल गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में हम जानेंगे। तो यूआरएल यहाँ पे हमने दिया हुआ है forms.google.com। तो इसको आप लैपटॉप से और अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। फिर हम सिंपल से एग्जांपल के तौर पे हम फीडबैक फॉर्म बनाएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज होती है, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे। ही आप इस गूगल फॉर्म्स के लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पोर्टल आपके सामने ओपन होगा, जिसमें कुछ फ्री टेम्पलेट्स गूगल द्वारा प्रोवाइड की गई होती है। जैसे कि आप ऑर्डर से रिलेटेड फॉर्म बनाना चाहते हैं, क्यूज से रिलेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, या कोई पार्टी इनवाइट, या कोई भी रिस्पॉन्स आप लेना चाहते हैं अपने फॉर्म के द्वारा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक सिमिलर फीडबैक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ताकि अपने ज़्यादा समय नहीं लगे, लेकिन मैं एक स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्रेनिंग सेशन फीडबैक, ये इसका टाइटल हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, प्लीज शेयर योर फीडबैक रिलेटेड टू द ट्रेनिंग सेशन। तो इसमें आप हर एक टेस्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ये स्टाइल्स हो गई, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है जी। अंडरलाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस पे हाइपर लिंक मतलब इस पे आप जब क्लिक करें तो कोई दूसरा लिंक आपका ओपन हो, तो वो लिंक लगा सकते हैं, और आप इस पे जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी है उस पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। ये एक सिंपल एक
अपना सेक्शन हो गया, ठीक। किस फॉर्म में आप नेम भरेंगे। अब इस टाइप्स होते हैं कि ये जो हमने नया ऐड किया है तो वो किस टाइप का होगा। शॉर्ट आंसर, और अगर आपका जो इनपुट है वो शॉर्ट है, अगर पैराग्राफ में है तो आप पैराग्राफ ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई आप यूज कर रहे हैं या कोई आप सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने की फीचर ऐड करना चाहते हैं तो ये आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। चेकबॉक्स की एक से ज्यादा ऑप्शन आप सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो ये। ड्रॉप डाउन जो क्लिक करने पर नीचे आपको लिस्ट शो होती है वो करना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल अपलोड, जैसे मान लीजिए आप जॉब एप्लीकेशन के लिए फॉर्म बना रहे हैं तो आपको रिज्यूम अपलोड कराना है तो आप ये इनपुट यूज कर सकते हैं। इसमें यूजर अपनी फाइल अपलोड करेगा, वो फाइल आपके गूगल ड्राइव के किसी फोल्डर में सेव हो जाएगी जहां से आप उस यूजर का अपने देख सकते हैं रिज्यूमे। लीनियर स्केल्स, रेटिंग से रिलेटेड आप कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस ग्रिड कर सकते हैं। टिक बॉक्स ग्रिड तो वन बाय वन हम आपको दिखाएंगे आगे। ये डेट से रिलेटेड हो गया, ये टाइम से रिलेटेड हो गया, ठीक है जी। लीनियर स्केल होता है कि जैसा फीडबैक लेते हैं कि 2 6 1 मतलब सैड एंड 6 मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। तो इस प्रकार का अगर आप चाहते हैं इनपुट तो आप ये ऐड कर सकते हैं। तो नेम में हमने रखा है शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर हमने रखा है, ठीक है जी। तो इसमें आप देखोगे कि नेम में, हालांकि जो नॉर्मल नेम होते हैं उसमें आप नॉर्मली कैरेक्टर्स ही रखते हैं, नंबर्स हमारे नेम में नहीं आते, तो इसकी कुछ वैलिडेशंस हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया इससे रिलेटेड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। फिर रिस्पॉन्स का वैलिडेशन कि जो भी रिस्पॉन्स इसमें ऐड करे यूजर उस पे कुछ वैलिडेशंस लगे। अगर वो वैलिडेशंस पास हो तभी वो इनपुट यहाँ पे सेव होगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे इनपुट्स हैं, वैलिडेशंस हैं कि जैसे नंबर, अगर मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर है तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ यूजर नंबर ही एंटर करे, ना कि, ताकि हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद टेक्स्ट हो गया, लेंथ हो गई, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीजें हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पैटर्न बनाते हैं। उस पैटर्न को अपने ये लॉजिकली मैच करने के लिए अपने टेक्स्ट पे, इनपुट पे, ताकि वैलिडेट कर पाए। तो इससे कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेजेक्स यूज किया है, उसका जो पैटर्न है ये। इसका मतलब कि कोई भी कैरेक्टर हमारे पास आए जिसमें इंक्लूड हो कैपिटल ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके जेड तक, साथ में स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में डॉलर। डॉलर मीन्स कि ये जो पैटर्न हमने डिक्लेयर किया है ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। मतलब अब मान लीजिए आपने फर्स्ट नेम लिखा गुलशन, स्पेस करके मैंने लिख दिया कुमार, मल्टीपल्स टाइम अपने कर सकते हैं। अगर ये इनपुट वैलिडेट नहीं होगा तो ये एरर मैसेज आपको शो होगा, प्लीज एंटर ए वैलिड करेक्टर। ये हो गया नेम के लिए, तो ताकि यूजर हमें अपना सही नाम ही एंटर करे। अब इसका जो प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू इसका शो होगा। नए टैब में आप देखेंगे प्रीव्यू, कुछ ये ऐसा दिखाई देगा, नेम। अगर मैंने टेक्स्ट डाला गुलशन तो ये इजीली अपने को पास कर गया। अगर मैं डालता हूँ गुलशन 1 2 3 तो हमें ये बोलेगा प्लीज एंटर ए वैलिड कैरेक्टर ओनली, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट वैलिडेशन हो गया नेम से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने वापस फॉर्म पर। सेकंड, ईमेल, यूजर की ईमेल, तो ये भी हमें शॉर्ट आंसर ही चाहिए, कोई पैराग्राफ तो ईमेल का होता नहीं है। तो ये सेम इसमें फॉर्मेट टेक्स्ट की दी हुई है, टेक्स्ट फॉर्मेट हमने ले लिया। ईमेल कंटेन्स हो गया कि वो लेटर कंटेन्स करता है या नहीं, डस नॉट कंटेन कि वो लेटर जो डाला है वो इसमें कंटेन ना करे, जो हम वैलिडेशन में देंगे। कि ये फॉर्मेट ईमेल का होना चाहिए। अब आपको पता है कि ईमेल का क्या होता है कि पहले आपका नेम या फिर करेक्टर, फिर @, फिर आपकी डोमेन, चाहे वो जीमेल हो, yahoo.com, और आपकी जो कस्टम डोमेन होती है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये ईमेल का फॉर्मेट हो गया। अगर यहाँ पे ईमेल आप सही एंटर नहीं करेंगे तो ये देगा प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। उसी प्रकार से आप अपन देख लेते हैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके। ईमेल का मान लीजिए मैंने डाला नंबर, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे बता रहा है वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर मान लीजिए मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया ताकि हमें सही इंफॉर्मेशन मिल सके, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने टेक्निकली उस चीज को ऐसा बनाए ताकि हमें यूजर से इसे कहना ना पड़े कि आप ईमेल सही डालना। मान लो उन्होंने सही नहीं डाली
तो वो हमारी वैलिडेशन उसको एंटर होने से रोकेगी। यहाँ पे मैं डालूंगा gulshan@gmail.com। अभी आप देखिए ये इजीली पास हो गया। मैंने डाला गुलशन कुमार, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर में आपको पता है कि जो वैलिडेशंस होनी चाहिए कि सिर्फ नंबर ही अलाउ करे, ना कि फ़ोन नंबर में कोई अपना नाम ही डाल दे, तो वो हमारा डेटा इनक्रप्ट हो जाएगा या फिर वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो जनरली अपने इंडिया में क्या देखा जाता है कि जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं 6 से, 6 7 8 9, यही जो फर्स्ट डिजिट होती है हमारे जो नंबर स्टार्ट होते हैं, और जो नंबर की डिजिट होती है वो होती है 10। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे नंबर की वैलिडेशन लगाई कि नंबर बिटवीन हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे बिटवीन मैंने लगाया 5 स्टार्टिंग कर दिया और 9 टाइम्स 9, सो इट विल अलाउ 6 to 9। और अगर वो नंबर सही नहीं होगा तो वो एरर मैसेज आएगा, प्लीज एंटर ए वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अपने यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं फॉर्म को रिफ्रेश करके। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं नाम नंबर में अगर मैं डालता हूँ गुलशन, प्लीज एंटर ए वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 7 डिजिट तो भी एरर मैसेज देगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 डिजिट 1 2 3 तो ये अलाउ करेगा। अगर मैंने एक और एक्स्ट्रा कर दिया तो ये वापस से एरर देगा। ठीक है जी, इस प्रकार आप मोबाइल का वैलिडेशन कर सकते हैं। सिमिलर फिर मैंने लिया है आपका डिस्ट्रिक्ट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड बटन है। रिक्वायर्ड मतलब कि इसका रिस्पॉन्स यूजर को देना ही होगा, अदरवाइज वो सेव नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने सिंपल टेक्स्ट रखा है अपना। ये आपका स्टेट हो गया, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट। अब ये जैसे कि ये सेक्शन मैंने यहाँ पे वीडियो लगाई है, आप देखा आपने, तो इसका आपका कोई फीडबैक इससे रिलेटेड सेक्शन हो गया। इसमें आप अपनी फीडबैक, अब ये मैंने पैराग्राफ रखा है ताकि आप अपनी लॉन्ग फीडबैक अपनी शेयर कर सके, और ये रिक्वायर्ड नहीं है, जिसका मतलब आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और फीडबैक दे भी सकते हैं, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कुछ डिसीजंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक लिया यहाँ पे, वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? यहाँ पे मैंने लिया यस, नो। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और सेक्शन, अगर यस करेंगे तो वो यहाँ पे रेटिंग भी देंगे हमें, रेटिंग फॉर द, इस सेशन को आप कितनी रेटिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं इसका रेटिंग का फीचर है, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया 1 to 5। ठीक है जी, ये भी रिक्वायर्ड है। अब ये रेटिंग तभी खुले जब यूजर यहाँ पे यस पे क्लिक करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, ऐड सेक्शन हमने किया। अब इसको हम यहाँ पे मूव कर देंगे। अब देखते हैं, हम रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करना चाहूँगा और मैं फीडबैक देना चाहूँगा 5 और सबमिट करना चाहूँगा। ये सबमिट हो गया, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर फीडबैक। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके वापस अपने रिस्पॉन्स को एडिट भी कर सकते हैं, ये एज ए ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। अगर आपको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैंक फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से अपने फॉर्म पर। अब बात करते हैं इस फॉर्म्स की कुछ सेटिंग्स के बारे में, कि जैसे मैंने वहाँ पे शेयर किया, रिस्पॉन्स आया, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आप देखेंगे कि गुलशन का रिस्पॉन्स आया, ये उसकी डिटेल है। अब एनालिसिस आप करोगे 100% वांट टू कंटिन्यू आ गया, अगर कोई नो करेगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और आपको रेटिंग कितने मिले। ठीक है जी। फिर सेटिंग्स में आप जाएंगे, अगर आपको क्यूज बनाना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। क्यूज में क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर होगा, उसके पॉइंट होंगे कि कितने पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट, पॉइंट कितने मिले।
अब हर एक क्वेश्चन जैसे आपने करेक्ट अगर उसको जवाब दिया या फिर रॉन्ग दिया तो वो उसको इमीडिएटली सबमिशन कराए या फिर सबमिट होने के बाद उसको बताए। फिर मिस्ड क्वेश्चन का क्या दिखाना है, करेक्ट आंसर क्या यूजर को दिखाने हैं, पॉइंट्स क्या दिखाने हैं, तो ये सब आप ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हैं। डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 10 क्वेश्चंस का बनाया 100 पॉइंट्स चाहिए तो आप डिफॉल्ट 10 पॉइंट्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में ये तो हो गया एमसीक्यू। अगर आपको बनाना है, अगर नॉर्मल फीडबैक फॉर्म बनाना है तो ये क्विज की हम डिसेबल रखेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सेज की आपको यूजर के ईमेल, जैसा आपने देखा कि मैंने बिना ईमेल लॉगिन किए इनकॉग्निटो मोड में अपना टेस्ट फॉर्म था फीडबैक का वो सबमिट किया। तो आप इसको कलेक्ट डो नोट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई या रिस्पॉन्ड इनपुट करेंगे तो वहाँ पे यूजर को एंटर करना पड़ेगा अपना ईमेल। उसके बाद एडिटिंग रिस्पॉन्स की यूजर ने एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद क्या आप एडिटिंग अलाउ करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कीजिए, अदरवाइज डिसेबल कीजिए। उसके बाद लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कि यूजर एक से ज्यादा बार फॉर्म भर सकता है तो आप इसको ऑफ रहने दीजिए, नहीं भर सकता तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि यूजर की ईमेल आईडी मतलब लॉगिन होना जरूरी है। उसके बाद प्रेजेंटेशन का इसमें जैसे मल्टीपल सेक्शंस हैं, पेजेस है, तो प्रोग्रेस बार दिखा सकते हैं कि अभी फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ है, फिर सेकंड। दूसरा, जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बनाए गए उनको शफल, मतलब कि जब भी यूजर इसको ओपन करे तो उसको सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, जबकि ऊपर नीचे रैंडम ऑर्डर में दिखाई देंगे। तो आप ये मैसेज कर सकते हैं ऑन सफल के लिए। कंफर्मेशन मैसेज आपको ऐड करना है तो एडिट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद कि यूजर ने एक फॉर्म भर दिया, दूसरा भरने के लिए उसको लिंक शो हो तो आप ये कर सकते हैं ऑन। उसके बाद व्यू रिजल्ट समरी कि जो भी रिस्पॉन्स हमने भरे हैं उस रिस्पॉन्स की समरी अगर यूजर को दिखानी है तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे बाय डिफॉल्ट जो भी हम फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेक्शन भर दिया तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव होता है। अगर हम चाहते हैं कि उसको ऑटो सेव को बंद करें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो एक ही बार में यूजर को पूरा फॉर्म भरना होगा। बाद में डिफॉल्ट कंडीशंस है कुछ, जैसे आप चाहते हैं कि यूजर की ईमेल आईडी स्टोर कलेक्ट करें तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये कुछ इसकी सेटिंग्स थी जी गूगल फॉर्म्स की। उसके बाद आप यहाँ पे जाके थीम्स का कलर चेंज कर सकते हैं। हेडर में जैसे फोटो है तो आप फोटो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रीव्यू का मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद इसका जो लिंक है आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। फिर इस लिंक को आप जिसको भी शेयर करेंगे, ये आपका लॉन्ग लिंक हो गया। अगर आपको चाहिए शॉर्ट लिंक तो इस लिंक को आप अपने शेयर कीजिए या इससे क्यूआर बनाइए, अपने ग्रुप में शेयर करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक फॉर्म में एक से ज्यादा एडमिन हो या फिर कोलैबोरेटर हो जो आपके साथ काम करके इसको कंप्लीट करे तो परमिशन हम दे सकते हैं कि वो एडिटर की परमिशन हो या सिर्फ रिस्पॉन्स ही कर सके, तो ये ऐसे परमिशन हम शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म्स का रिस्पॉन्स रोकना तो आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर दें। अब किसी के पास भी ये लिंक हो तो फिर भी इसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे और ये मैसेज उनको शो होगा, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स। जैसे आपने कोई फॉर्म बनाया कि भाई 10 बजे के बाद इसमें रिस्पॉन्स अलाउ नहीं होगा तो आप इसको ऑफ कर दे सकते हैं फिर। ठीक है जी, तो ये कुछ सेटिंग्स थी बताई गई आपको। अब हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पर। तो हमने देखी गूगल फॉर्म्स की सेटिंग्स। अब हम देखते हैं कुछ लिमिटेशंस कि इसका जो डिजाइन है वो सिंपल यूआई है, तो लिमिटेड डिजाइन है, ज्यादा कुछ कस्टमाइज इसमें हम कर नहीं सकते। वैलिडेशंस, बेसिक वैलिडेशंस है फॉर्म्स की, नंबर हो गया, टेक्स्ट की हो गई, ईमेल की हो गई, जो हमारे सफिशियंट है नॉर्मल काम के लिए। रिस्पॉन्स लिमिट फॉर फ्री यूजर, जो यूजर्स के लिए जो लिमिट्स हैं तो वो वाया सीट ही हम कर सकते हैं हैवी प्रोसेसिंग के लिए। कंक्लूजन ये आता है कि ये एक गूगल फॉर्म पावरफुल फ्री टूल है, इजी टू कलेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। नॉर्मली इसको यूज करते हैं बिजनेसेस के लिए, एजुकेशन के लिए और पर्सनल यूज के लिए। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं।